तो एक दूंगा, जब हमारी यूटी बनी लद्दाख की तो हमें लगभग, हमारे पास पहले कोई एग्जैक्ट फिगर हमारे दफ्तर में है, मैं जस्ट मीडिया के फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा कि लगभग 15,500 के करीब हमारे पास एम्प्लॉई जो थे, जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो जे.एंड.के गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। हम सब पहले, जब ये अभी नया यूटी का क्रिएशन नहीं हुआ था, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ लद्दाख में जाना चाहते हैं नई यूटी में, या जे.एंड.के में रहना चाहते हैं। तो जाहिर बात है जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ पे अपोर्शन हो गए, लगभग 15,200 समथिंग इज अप्रोक्सीमेट फिगर। तो वो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं और वो अपोर्शन हो गए हैं, वो काम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो हमें स्ट्रेंथ मिली वो बिल्कुल कम मिली। 11 थाने, सिर्फ इतने बड़े यूटी में सिर्फ 11 थाने। 11 थानों में अब हमारा टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, फॉरेनर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको इतनी डेस्टिनेशन हमारी जो सिर्फ लेह के अंदर या कुछ थोड़ी सी जगहों पे थी, अब हमने ऐसे लगभग 30 के करीब हमने नए रूट खोल दिए। लोग उन रूट्स पे जा रहे हैं, उन डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं और खूब सारी संख्या में जा रहे हैं। उन सबको एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वहां उनके साथ कुछ ना हो जाए, या एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए हमने एक डिटेल प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ, जो अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन पेंडिंग दैट हमारी इतनी थिन फोर्स है कि हम, जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है कि क्या हम ये रूट खोलें, मतलब हम तो चाहते हैं हमारे सारे रूट खुल जाएं, जो ट्रैकिंग के रूट हैं, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के रूट हैं, सारे खुल जाएं। तो जब हम ये, हमारे पास ये, क्योंकि हमें वो क्लियरेंस जो है वो हमें एमएचए से लेनी होती है, तो उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम ये रूट जो आप कह रहे हो 40 किलोमीटर का, हम ये खोल दें, मगर क्या आप इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे? क्योंकि उस पे लोकल भी जाते हैं जो इंडियन टूरिस्ट हैं, और फॉरेनर्स भी जाते हैं, और फॉरेनर्स को, आपको मालूम है कि फॉरेनर्स का पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो वहां हमको ये लिखना मुश्किल हो जाता है कि यस वी विल, क्योंकि हमारे पास वहां पोस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, पुलिस लानी पड़ेगी। तो हमारी बहुत ही थिन पुलिस स्ट्रेंथ है, जिससे जो हमारे किसी भी, जैसे हमारे यहाँ कोई अभी एपिसोड हो जाता है तो हमने यूटीडीआरएफ को मंगाया हुआ है 20, हमको तो एक बटालियन चाहिए यूटीडीआरएफ की, अभी हमारे पास सिर्फ 22 आदमी है। और कितना ज्यादा हमारे पिछले दिनों यहाँ पे अभी भी चल रहा है, मतलब कितने ज्यादा फ्लड्स आए, कितने ज्यादा वो हमारे पास डिजास्टर हुआ, तो उसमें हमारे यूटीडीआरएफ के अपने जो स्ट्रेंथ है उससे हमें, जो एनडीआरएफ के लोग हैं 22 के करीब, वो भी आए, लेकिन हमें एक बटालियन चाहिए। उसी तरह हमको अपने पुलिस के अलावा हमें भी, अगर जब तक हमारी अपनी नहीं होती, हमें कोई कंटिजेंट बाहर से तो लाना पड़ेगा, चाहे सीआरपी हो, चाहे और कोई फोर्स हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फोर्सेस का जो हमारे पास कमी है, हम उसको कभी कभी कहीं से भी, जहां से हमें मिलती है, हम उसको इसलिए रखते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीजन चल रहा है, हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर भी हो जाए। तो अब लॉ एंड ऑर्डर में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप इल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर बात है कोई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर बात है कोई कुछ नहीं होगा। उसको हम कहते हैं, जिस तरह आर्मी फ्लैग मार्च करती है, उसका पर्पस क्या होता है? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक, क्योंकि जिसने शरारत करनी है वो इंटेंशनली करता है। Whoever wants to create mischief, it is through intention। ये नहीं कि वो, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो ऐसे मिस्चीवियस एलिमेंट्स को जब डील करता है लॉ एंड ऑर्डर, तो जिम्मेवारी हमारी ही बनती है, तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो जब हमको शक लगता है कि कहीं इतना टूरिस्ट सीजन आ रहा है, इतना टूरिस्ट हमारा अच्छा चल रहा है, इतना हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है, इतना हमारा सब इतना अच्छा पॉजिटिव है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमको अपना भी तो सिस्टम जो है उसको हमें रखना पड़ता है। तो मैं डीजीपी साहब से कहूंगा, क्योंकि अभी रूमर मैंने ये भी सुनी, अभी मुझे मैसेज किसी ने भेजा कि वो जी आर्मी पुलिस आ गई है और इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अंदेशा है होने वाला है। तो मैं डीजीपी साहब को कहूंगा कि थोड़ा इसको क्लैरिफाई करें। सीएस साहब ने बताया, मैं सभी मीडिया फर्टर्निटी का वेलकम करता हूं। आप जानते हैं कि आज हम एक शॉर्ट नोटिस पे के बाद मिल रहे हैं, और जैसे सीएस साहब ने कहा कि मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं यूटी एक नई एंटिटी है हमारे लिए लद्दाख की, और जिस हिसाब से यूटी एक्सपेंड की है, हमारे जितने डिपार्टमेंट बने हैं और जितना जैसे टूरिज्म एक्सपेंड हो रहा है, जो हमारे पुलिस रिलेटेड चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो हमारी काफ़ी 2 साल से ऊपर तो मुझे हो गए आगे यहाँ आए हुए, और हमारा 2 साल से ज़्यादा एक गवर्नमेंट के साथ एक हमारी कम्युनिकेशन चल रहा था, और हमने काफ़ी
रिक्वेस्ट करके और बड़ा जोर लगा के हमने कुछ ना कुछ हम मैन पावर हम लेना चाहते हैं, एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए जिसमें सारा कुछ हो, जिसमें हमें डिजास्टर से निपटना हो, जिसमें हमें लॉ एंड ऑर्डर के, जिसमें हमें क्राइम कंट्रोल करना हो, टूरिज्म देखना, उस सब के लिए हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की। उस सिलसिले में हमें हमारे कुछ फोर्स आना शुरू हुई है, अभी ये फोर्स आना शुरू हुई है। हमारे जो रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बड़ी वी आर रियली थैंकफुल कि हमें कम से कम, जैसे आप जानते हैं हिज होलीनेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम था और 30-40 हज़ार जो पहले एक ही दिन में जब उनका समन्स हुए उस दिन का हमने जो बंदोबस्त था वो इट वाज अ मैसिव एक्सरसाइज। तो वी वर स्ट्रेच टू आवर लिमिट्स। तो हमने बड़ी कोशिशों के बाद हमारे पास मैन पावर आगमेंट हुई है। ये मैन पावर हम यूज़ कर रहे हैं हमारी नॉर्मल बंदोबस्त ड्यूटीज़ के लिए, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इन्हीं दिनों में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे हमारे पास बड़ी कंप्लेंट थी गोमपाज में चोरियां हो रही हैं, कहीं कहीं दूर दराज इलाकों में चोरियां वगैरह हुई। तो अभी हमारे पास जो फोर्स है, ये बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हम अब बेटर मोबिलाइज कर रहे हैं अपने आप को और नाइट डोमिनेशन वगैरह कर रहे हैं। पिछले दिनों में ही हमने 3-4 चोरियों की घटनाएं निकाली हैं और कल ही एक 22 ग्राम हेरोइन जो है वो हमने इसी प्रोसेस में हमने जब्त की है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा एम जो है वो पूरे लद्दाख को सिक्योर करना है। लद्दाख की सिक्योरिटी, यहाँ की सिटीजन की सिक्योरिटी, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी, वो हमारा परमानेंट जो सबसे पैरामाउंट हमारा जो एम है वो वही है। हम ट्रेडिशनली लद्दाख लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, क्राइम कंट्रोल करते हैं और अभी तक हमें किसी भी किस्म से ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। लद्दाख के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। परमिशन हो, नावल बंदोबस्त ड्यूटीज़ हो, किसी किस्म का अरेंजमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो। इससे पहले जैसे CS साहब ने बताया, जैसे ही एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि हमारी जो जॉब्स निकली हैं, पुलिस की तरफ से हमने एक एफर्ट लगाया हर पुलिस स्टेशन लेवल पे। हमने लोगों को, जो हमारे यूथ हैं उनको एक गाइडेंस देने के लिए हमने वहाँ पे कोचिंग के लिए ओवरऑल एक उनकी पेप टॉक, उनको एक कोचिंग कैसे करनी है, किस किस एग्ज़ाम देने हैं, उसके बारे में हमने ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे फायर सर्विसेज है, फायर सर्विस का बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ नहीं था। अब मैं एज ए DG हूँ, मैं एज ए DG फायर सर्विस भी एक्ट कर रहा हूँ, पर मेरे पास उतनी मैन पावर नहीं है। हम जहाँ पे जाते हैं सबसे पहले हमारे डिमांड आती है कि हमें फायर टेंडर दीजिए या फायरमैन दीजिए। अब फायरमैन सैंक्शन सिर्फ 2 हैं पूरे उसके लिए, एक लेह और करगिल। इसके अलावा बाकी जगह पे द्रास, सांकू या यहाँ पे हम जहाँ देना चाहते हैं, ये हम अपने जो रेगुलर पुलिस वाले हैं उनको ट्रेन करके हम उनको एडिशनल ड्यूटी दी हुई है और हम अपने फंड्स को यूज़ करके नए नए फायर टेंडर बना रहे हैं। क्यों, आसान काम नहीं है। पहले आप पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे, फिर उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, फिर सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के बाद जब ट्रेन हो के आएंगे लॉजिकली, तो उस टाइम आपको आप कोई फायर सर्विसेज का कोई कंसेप्ट दे सकते हो। पर क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हमने पर्सनली जाके दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट करके वहाँ से ट्रेनिंग करवा के हमने लोग लाए। और जब तक वो लोग आए तब तक हमने अपनी रेगुलर पुलिस वालों को फायर सर्विस की ट्रेनिंग देके किसी तरीके से काम चलाया। ये बात जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा हम किस कंस्ट्रेंट में काम करते हैं, क्योंकि बजट का इशू होता है। फायर टेंडर जो है वो किस कंपनी से बनाना, उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना बहुत लंबा पेपर वर्क होता है, पर फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को। जैसे आपने बताया पुलिस की ऑगमेंटेशन हमारी और भी होने वाली है, पर ये जो एडिशनल फोर्स ये हमने बड़ी मुश्किल से कह के बड़ी मेहनतें करने के बाद ये हमें फोर्स मिली है, जिससे कि हम ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सर एक चीज़, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला जो है काफ़ी पेचीदा हो रहा है सर, खासकर लद्दाख एक छोटा सा जगह है सर, यहाँ पर 3 रोड है सर, 2 रोड है सर, एक बाय एयर है सर, तो ये लैप्स कहाँ हो रहे हैं सर? अब देखिए, अब जैसे CS साहब ने बोला 1 ग्राम का ड्रग, अब रोड तो आपकी है, पर कोई शेफर्ड अगर हिमाचल से कहीं से बाई क्रॉस कंट्री आके चला जाएगा, लेके आ जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना उसका। हमने अपने जो डॉग स्क्वाड्स हैं वो मीनावर में भी लगाए हुए हैं, सरचुबे में लगाए हुए हैं, हम हर चीज़ का कर रहे हैं। पर छोटी सी ड्रग को लेके आना, और यहाँ पे देखो टूरिस्ट हैं, यहाँ पे लद्दाख स्कूट्स हैं, यहाँ पे आर्मी हैं, कितने लोग हैं, उसमें हो सकता है कई कंज्यूमर होंगे ड्रग्स के, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज करते हैं ये भी। और कल भी जैसे मैंने बताया हमने पकड़ा है, ठीक है, और हम लगे हुए इसके पीछे, और पीछे भी उससे पहले भी हमने कई बार इसमें किया हुआ। और इसमें हमें चाहिए सोसाइटी, वो ड्रग से, तो मैंने कहा नहीं यहाँ तो सब लोग अच्छे लगते हैं, मतलब क्योंकि जो माहौल है यहाँ, तो मैंने कहा तो ऐसा ड्रग का माहौल मुझे लगता नहीं ओपन सी, लेकिन वो कहते हैं कि आपको बाहर से ऊपर से ये ठीक लगता होगा लेकिन डेंजर है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं सब
सबके, मैं सारे सिटीजन्स को इसके थ्रू थोड़ा सा उनकी बात आपसे भी, उनसे भी शेयर करूंगा और उसके ऊपर भी हमें काम करना है। वो कहने लगे जी लोग जो हैं 1 ग्राम तक लाते हैं, 1 ग्राम तक भी लाते हैं, मतलब 1 ग्राम कहते हैं लोग लाते हैं जम्मू से या हिमाचल से 1 ग्राम, एंड देन दे से दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 40 डोजेस, और 1 ग्राम की कीमत 5000 होती है जम्मू में और 40 डोजेस की कीमत इज लाइक लुकिंग फॉर ए नीडल इन ए हेयरस्टैक। तो इतने प्रेशर में है, लेकिन हमें ये भी डील करना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इसीलिए मिनिमम फोर्स का होना सारी सोसाइटी के लिए, सारे लद्दाख के लिए हमारा बहुत जरूरी है। इसका कोई इंटरप्रिटेशन जो है मैं आपको गारंटी देता हूं, इसका प्लीज कोई और इंटरप्रिटेशन कोई भी आदमी इससे जो है वो तशवीश में ना आए, क्योंकि जनरली एक पीसफुल एरिया है, यहाँ पे लोगों ने पुलिस देखी नहीं है, जैसा मतलब मैं सैकड़ों साल की बात करता हूँ, 100 साल की, 2 साल की, तो जाहिर बात है कि पीसफुल इलाके में कई बार लोगों को ये लगता है कि अचानक कोई अगर नंबर आ गया तो उसका कुछ, तो मैं आपको 100% एश्योर करना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ के जो इलेक्टेड सीसी साहब हैं 2 वो हैं, मैं हूँ, डीजीपी साहब हैं, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है नहीं होता, जैसा मैं समझता हूँ डीजीपी साहब यही है, तो ये होता है। तो इसलिए मैं हर एक ये, बल्कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हमारी ये फोर्सेस होती हैं, हमेशा से हैं। और हालांकि हम तो लद्दाख में सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ का पीस जो है यहाँ के लोगों से है, लेकिन शरारती एलिमेंट भी होता है, तो हमें उसके साथ डील करने के लिए भी हमें जरूरी होता है। और इसीलिए जो है ये पुलिस, हम बहुत शॉर्ट स्टाफ्ड हैं, बहुत शॉर्ट स्ट्रेंथ है हमारी पुलिस की हमारे पास, इसलिए हमें रीइंफोर्समेंट या सप्लीमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड हमारे लिए मैंडेटरी हो जाती है। जैसे जैसे डीजीपी साहब ने कहा कि जब हिज होलीनेस आते हैं या कोई और भी आ जाता है, कोई फंक्शन होता है या कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें जरूरी, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए अपना आर्गुमेंटेशन करना पड़ता है। तो इसको कोई और मत रीड करें कि ये कोई ऐसा इसलिए आ रही है कि कुछ होने वाला है, कोई सख्त काम होने वाला है, ये सब रूमर्स है। तो रूमर मंगरिंग से भी मैं वही कह रहा हूँ कि उस चीज को जरूर सिटीजन जो है वो एश्योर्ड रहे कि भाई हमको तो डीजीपी साहब ने बता दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बता दिया, डीसी साहब ने बता दिया, ये आप जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। और फिर भी अगर आपके माइंड में ये शक होता है तो आप मेरे से बात कर लीजिए, डीजीपी साहब से बात कर लीजिए, डीसी साहब से बात कर लीजिए कि हम ये सुन रहे हैं। रूमर बताता है जिससे आपको तशवीश होती है, जिससे आपको परेशानी होती है। फील फ्री टू टॉक टू योर SHO, feel free to talk to your SDM, feel free to talk to your DC, और उससे क्लैरिफिकेशन लीजिए कि हम ये सुन रहे हैं जनाब, क्या मसला है। इसलिए मैंने शॉर्ट नोटिस पे मैं यहाँ आया था और डीसी साहब यहाँ आए, हमारी कल MHA में कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें आज, लेकिन सडनली जब हमने ये रिपोर्ट्स इस पे देखी तो 2 दिन पहले भी जब हमें वो रिपोर्ट, मैंने पहले बताया डीजीपी साहब को कि जो पहले रूमर एक राउंड चला था, तो उसके बाद हमने सोचा कि हम आपको एड्रेस करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, पब्लिक को एश्योर करें कि ये देयर इज नथिंग अनयूजुअल हैपनिंग। तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहें, चाहे वो लैंड हो उसके लिए बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड रहें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो उसके लिए रेस्ट एश्योर्ड रहें। हम आपके लिए यहाँ पे हैं, आपकी बेहतरी के लिए, और आपकी चाहे वो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, चाहे वो लैंड के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक यूनिक केस को आप दूसरे के साथ नहीं लगा सकते हैं, ये एक यूनिक केस है जिसके बारे में डीसी साहब बता रहे हैं। अब मैं आई जस्ट आस्क द मीडिया पीपल दैट इफ दे हैव एनी क्वेरीज टू द डीजीपी साहब or to me, so we can have, then I think we can close the conference and the media person. PhD स्कॉलर से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कंसर्न रेज किया है सर, जिसमें खास करके PhD को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे हैं सर, कि जिसमें B.Ed एलिजिबल रखा गया है। और सेकंड चीज सर कि जिस तरह से लद्दाख के लिए जो अभी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी बना है जिसमें 95% जो है रिजर्व्ड हैं, तो उनका कहना है कि कॉलेज के रिक्रूटमेंट में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कोर्सेज के रिक्रूटमेंट में स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो इफ आई हैव गॉट यू करेक्टली, लेक्चरर 2 किस्म के रिक्रूटमेंट है। इफ दे आर ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का एक अलग यूजीसी का अपना नॉर्म रहता है रिक्रूटमेंट का। लेकिन इफ दे आर ए पार्ट ऑफ द लेक्चरर्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, द रिजर्वेशन policy applies 100%. There should be no confusion.